हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे OMR शीट भरने का तरीका। क्लास 10th के बच्चों का पहली बार बोर्ड एग्जाम है और आज हम सीखेंगे OMR शीट भरने का तरीका। कैसे हम OMR शीट भरेंगे। आपका 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। 20 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय होते हैं जिन्हें आपको OMR शीट में भरने होते हैं। तो आज इनके हम तरीके को सीखते हैं। आज हम आपको बताएंगे अपने इस एक वीडियो के माध्यम से कि आप कैसे भरेंगे। क्लास 10th के लिए बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो ये वीडियो देखना ना भूलें, जिससे आपका OMR शीट बिल्कुल बेकार ना हो और आप अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से OMR शीट को भरें। चलिए कुछ निर्देशों को देख लेते हैं। OMR शीट के निर्देशों को अगर देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर एक आपको दिखाई दे रहा होगा। केवल काले या नीले पॉइंट पेन से सही गोले को पूर्ण रूप से भरें। आपको काला या नीला पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है और सही गोले को पूर्ण रूप से भरना है। आपका पॉइंट नंबर, कभी कभी कई लोग होते हैं कि मान लीजिए ये गोला है तो आधा फिल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आधा ही फिल करते हैं। जैसे यहाँ आपको गोला दिखाई दे रहा होगा, जैसे ऐसे आधा फिल कर दिए। आपको करना क्या है, पूरा फिल करना होता है। इस तरीके से आपको पूरा फिल करना रहेगा गोले को। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रतंक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले को पूर्ण रूप से भर दीजिए। यानी हमने आपको बताया ना, पूरा आपको भरना रहेगा, पूरा गोल करना रहेगा, पूरा गोला आपको करना रहेगा। हर प्रश्न के आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। तीसरे पॉइंट पे हम चर्चा कर लेते हैं। OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, क्योंकि जब एक बार आप OMR शीट पे भर लेंगे तो उसमें आपका व्हाइटनर आप लगा नहीं सकते, आप उसको गलत कर नहीं सकते। तो इसलिए OMR शीट पे फिल करने के आपको बहुत ही आसानी एवं सावधानी पूर्वक आपको फिल करना होगा। उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि ना करें। यानी उसमें कटिंग आप ना तो कटिंग कर सकते हैं, ना तो आपकी ओवर राइटिंग हो सकती है। तो आप ये जो 3 वाला नियम है, आप इसको जरूर एक बार देखिए। OMR यानी 22 फरवरी को एग्जाम देने से पहले यह वीडियो अवश्य देख लें। क्लास 10th के बच्चे यह वीडियो अवश्य देख लें। चौथा अगर पॉइंट की बात कर लेते हैं, चौथा पॉइंट है OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। कभी कभी ऐसा भी मिला है कि अगर बच्चों का गलत हो जाता है तो वो व्हाइटनर लगा देते हैं। तो ये गलती आप भूल कर भी मत कीजिएगा। व्हाइटनर लगाने की गलती आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा और ना ही इसे खुरचें, ना ही इसे आप खुरचें। नहीं तो अगर आपने व्हाइटनर लगा दिया या इसे खुरच दिया तो उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। 5वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगा कर दीजिए। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से केवल एक ऑप्शन आपका सही है और उसको एकदम पूरा आपको गोल करना रहेगा। चलिए 6वां देखते हैं। उत्तर के दिए गए सही गोले को पूर्ण रूप से भरें। उत्तर प्रतंक का अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं। तो OMR शीट भरने का ये 4 तरीका, हमने 6 तरीके आपको बताए गए हैं। इन 6 तरीके से आप OMR शीट को भर सकते हैं। आइए आज हम डेमो देते हैं OMR शीट को हम कैसे भरेंगे। चलिए ये आपको OMR शीट मिलने वाला इस तरीके से। बोर्ड के एग्जाम में आपको OMR शीट मिलेगी। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, लिखा क्या है, जिला कोड नाम, फिर केंद्र कोड का नाम, फिर यहाँ आपको अनुक्रमांक लिखना होगा, विषय कोड का नाम, प्रश्नपत्र संख्या। देखिए यहाँ जो हमने OMR शीट उठाया, यहाँ देखिए लिखा है आगरा, यानी जिले का नाम क्या है, जिला का कोड 01, नाम आगरा, केंद्र कोड 12011,
तो आपका भी प्रवेश पत्र आपको मिला भी होगा, उसमें आप केंद्र कोड देख सकते हैं, उसमें बाकायदे लिखा होगा, या जब आप हाल में जाएंगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा। अनुक्रमांक आपको आपके प्रवेश पत्र पर लिखा होगा, डाल सकते हैं। विषय का कोड भी आपके प्रवेश पत्र पर लिखा होगा, विषय डाल सकते हैं। प्रश्न पत्र संख्या, जो प्रश्न पत्र आएगा उसकी आपको संख्या डालनी है। इस तरीके से आपको डालना रहेगा। और बिल्कुल गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल गलती मत कीजिएगा इन सब चीज़ों को लिखने में। अगर आपको कोई समस्या आती है इन सब चीज़ों में, तो जिनकी ड्यूटी लगी रहेगी आपके बोर्ड एग्जाम में, उनसे आप एक बार जरूर परामर्श ले लीजिएगा कि सर इसमें क्या भरा जाएगा। स्वयं से गलती करने का विचार बिल्कुल, यानी स्वयं से आप गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें व्हाइटनर नहीं लगेंगे और जब आपका ना तो कटिंग कर किया जाएगा, तो इस तरीके से आपका मूल्यांकन बिल्कुल नहीं होगा। अब आइए हम प्रश्नों की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको जो भरने का तरीका है, थोड़ा सा और हम स्क्रीन को बड़ा कर दे रहे हैं, आपको और अधिक बड़ी बेहतर दिखेगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। अब मान लीजिए पहले का आपका बी सही है, तो आप बी को क्या करेंगे, एकदम पूरा घेर देंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा घेरना है। आपको नीला या काले बॉल पेन से करना। मान लीजिए आपका दूसरा का सी सही है, तो आप सी पे ऐसे पूरा गोला आप करेंगे, आधा अधूरा गोला बिल्कुल नहीं करेंगे। मान लीजिए तीसरे का आपका बी सही है, तो आप ऐसे बी पे पूरा गोला करेंगे। चौथे का मान लीजिए ए सही है, आप ए पर ऐसे आप पूरा गोला करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपको फिल करना है। और यहाँ जो आपका यहाँ देखिए दिया गया प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, ठीक है, ये आपको वहाँ बताया जाएगा। आप जब प्रश्न पत्र आएगा तो वहाँ आपके सर बताएंगे कि आपको क्या लिखना है। आगे आते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यानी जैसे हमारा नाम आशीष है तो आपको अपना हस्ताक्षर करना है। जैसे हमने अपना हस्ताक्षर कर दिया। और यहाँ आपका कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर रहेंगे। फिर यहाँ केंद्र व्यवस्थापक, यानी जहाँ आपका सेंटर गया होगा वहाँ का आपका मोहर रहेगा। चलिए फिर अगर हम नीचे देख लेते हैं, यहाँ आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए ऊपर जो ऑप्शन आपने लगाए हैं ऑप्शन, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड होने की वजह से, देखिए मान लीजिए आपने पहले पे ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिए पहले का आपका सी सही है तो यहाँ आपका क्या लिखेंगे, आप सी लिख देंगे। दूसरे का आपका मान लीजिए ए सही है तो आप यहाँ ऐसे ए भर देंगे। मान लीजिए आपका तीसरे का बी सही है तो आप यहाँ बी रख देंगे। मान लीजिए चौथे का ए सही है तो आप ऐसे, ये 20 प्रश्न का जो उत्तर वहाँ आपका सही रहेगा, आप इन सब में आप भर देंगे। फिर यहाँ जिला कोड आपका रहेगा, यहाँ जिला कोड है, यहाँ केंद्र कोड है, यहाँ अनुक्रमांक है, यहाँ विषय कोड है, यहाँ आपका प्रश्न पत्र संख्या जो आपके प्रश्न पत्र में रहेगा। फिर एक बार पुनः आपको अपना सिग्नेचर करना, जैसे हमारा नाम आशीष है तो हमने आशीष कुमार करके सिग्नेचर कर दिया। फिर यहाँ आपके कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर रहेगा। इस तरीके से आपको
OMR सीट भरनी है, OMR सीट को भरना है। उम्मीद करते हैं अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल SR क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।